तो हम लोग फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ने वाले थे। अच्छा, फिनॉल के रासायनिक गुण अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के अलग अलग बॉन्ड के टूटने के आधार पर होते हैं। अगर फिनॉल को मैं चेक करूं तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। फिनॉल के रासायनिक गुण में पहले वे रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे जो O और H के बीच बने हुए बॉन्ड के टूट जाने के आधार पर होंगे, अर्थात वे सारी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। फिर हम उन रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे जिसमें से C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस कार्बनिक भाग में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। तो अगर मैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर मैं पार्ट वाइज डिवाइड करूं तो हमें 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं मेनली मिलेंगी। पहली रासायनिक अभिक्रियाएं वे जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, और दूसरी रासायनिक अभिक्रियाएं वे जिसमें C और O के बीच का ये वाला बॉन्ड टूटता है, और तीसरी रासायनिक अभिक्रियाएं वे जो कार्बनिक समूह पर ही केवल होती हैं। तो क्योंकि तीनों प्रकार के बॉन्ड अलग अलग हिसाब से टूटते हैं, उनका नेचर अलग अलग है, हम एक एक प्रकार के बॉन्ड को तोड़ने का तरीका देखते हैं और उस पर आधारित रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिनॉल में O और H के बीच अगर बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो तो रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे O और H के बीच बने आबंध के टूटने के आधार पर मैं रिएक्शन देखूं तो मेरी सबसे पहली अभिक्रिया है सोडियम धातु से क्रिया। अगर मैं फिनॉल के फॉर्मूले को लेता हूं तो बेटा फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। अगर बेटा मैं इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराऊं तो मैं क्या बोलता हूं, फिर से मैंने रिपीट कर रखा है। अब बॉन्ड किसके किसके बीच का टूटेगा, O और H के। अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्योंकि H बॉन्ड से टूटकर अलग हो गया, मैंने H को यहां लिख रखा है, और बेटा उस जगह पर जो बॉन्ड जहां से H निकल कर गया है बेटा उस जगह मैंने किसको जोड़ दिया है, Na को। अब क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, यहां हाइड्रोजन के 2 एटम लिखे हैं लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का कितना एटम था, 1। तो हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इन जगहों पर किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो फिर ध्यान देना, देखो बॉन्ड किसके किसके बीच का टूटा, O और H का। क्योंकि OH का बॉन्ड टूटा तो H निकल गया और उसकी जगह पर कौन बैठ गया कि Na। तो पहली रिएक्शन है जब धातु से क्रिया होती है तो या सोडियम धातु से जब फिनॉल की क्रिया होती है सोडियम एथॉक्साइड बनता है और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। बेटा इस केमिकल का नाम है सोडियम एथॉक्साइड। अब मैं अगर सेकेंड दूसरी रिएक्शन को चेक करूं तो बात आती है, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अब क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया तो वो पढ़ रहे हैं जिसमें से O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको भी चेक करते हैं। आप चाहो तो C6H5OH लिख सकते हो, और आप चाहो तो C6H5 को हम बेंजीन के थ्रू दिखा सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं OH। अगर मैं NaOH से रिएक्शन करूंगा, आपने पहले ही इस बात को पढ़ रखा है कि हम अभी केवल उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं जिनमें O और H के बीच का क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। अभी सोचो O और H के बीच अगर बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, O एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चेक किया जाए। क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपने ऊपर थोड़ा सा माइनस चार्ज रखेगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। मैं चेक करूं NaOH को तो Na पे प्लस चार्ज और OH पर माइनस। इसको सॉल्व करते हैं तो H प्लस किससे रिएक्शन करेगा कि OH माइनस से, तो पहला कंपाउंड बनेगा H2O। और मैं चेक करूं इसके बाद क्या बच रहा है, तो बेटा इसके बाद O तो था ही, क्योंकि O पे माइनस चार्ज था, ये Na प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ONA का निर्माण करेगा। इसको बेटा यही फॉर्मूला पूरा मैच कर रहा है, ये भी सोडियम एथॉक्साइड है, सॉरी फिनॉक्साइड है। इसको थोड़ा सा बेटा सही करते हैं, फिनॉक्साइड, क्योंकि फिनॉल से बना है फिनॉक्साइड, और बेटा ये भी सोडियम फिनॉक्साइड। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इस बेंजीन वाले ग्रुप को लिख सकते हो C6H5, साथ में लिखा हुआ है O और साथ में लिखा हुआ है Na। तो ये O और H के बीच बने आबंध के टूटने के आधार पर रिएक्शन हो गई। अभी
O और H के बीच बने आबंध के टूटने के आधार पर और भी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे एक और रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण बेटा इसे अंग्रेजी में एसिटाइलेशन भी कहते हैं, और कभी बोलता रहता है एसिटाइलेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो हम इसी एसिटिलीकरण की रिएक्शन करवाएंगे। और इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि एसिटिलीकरण जब भी कभी किसी कंपाउंड का बोलता है, हम उस कंपाउंड पे दो प्रकार के यौगिकों की अभिक्रिया करवा सकते हैं। एक CH3COCl की अभिक्रिया करवा सकते हैं, और दूसरा हम रिएक्शन करवा सकते हैं CH3CO, CH3CO और O। या तो एसिटिलीकरण कहेगा तो हम अभिक्रिया कराएंगे एसिटिल क्लोराइड की, और या फिर हम उस पर अभिक्रिया कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की। अगर कभी एसिटिलीकरण आ जाता है, मेरे पास दो केमिकल कंपाउंड है, हम इनकी अभिक्रिया को फिनॉल के साथ करवा देंगे। एक एक की रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन को देखते हैं। बेटा अगर फिनॉल को चेक करोगे तो फिनॉल का फॉर्मूला अगर देखा जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा रहता है, OH, और रिएक्शन हमें एसिटिलीकरण कह रहा है, इसलिए हम रिएक्शन में सम्मिलित करेंगे CH3COCl। बेटा रिएक्शन करवाओगे, फिर मैं बोल रहा था O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। जैसे बॉन्ड टूटा H अलग हो गया, और वो अलग हुआ H किससे रिएक्शन करेगा, Cl से। तो मैं इसका बॉन्ड बना देता हूं कि H ने रिएक्शन किया Cl से, पहला कंपाउंड बनकर तैयार होगा HCl। अभी सोचने वाली बात है, यहां से H हट गया तो केमिकल कंपाउंड कौन सा बचा, O। यहां से H हटा तो H की जगह खाली हो गई। अगर यहां से देखा जाए Cl हटा, उस Cl की जगह भी खाली है, तो मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप को इसी के साथ लिख देता हूं। चाहे इस ग्रुप को आप ऐसे लिख लो, CH3CO लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CO। और जहां ये O वाली बात होगी, ये तो फिनॉल का ही O था, तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छा लिखूं तो इतने भाग पर आप ध्यान दोगे, ये एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, और क्योंकि एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं एसीटेट। और बेटा ये बेंजीन से निकला हुआ भाग है। बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए, फेनिल ग्रुप बनता है। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, मैंने एक हाइड्रोजन को वहां से अलग किया, हाइड्रोजन बचा 5, हम अब इस ग्रुप को क्या कहने लगे, फेनिल ग्रुप। अभी इस हिसाब से सोचा जाए तो ये फेनिल ग्रुप हो गया और ये एसीटेट हो गया। अगर मैं दोनों का आपस में मिलाकर नाम देखता हूं तो बेटा इसका नाम है फेनिल एसीटेट। तो फेनिल एसीटेट उस दौरान बनता है। रिएक्शन को समझने का तरीका अभी केवल मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं केवल उन्हीं रिएक्शन को पढ़ रहा हूं अभी जिसमें से बॉन्ड O और H के बीच ब्रेक होना है। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए अलग हो जाएगा, उस दौरान रिएक्शन क्या होगी। लेकिन अभी मैंने एक और चीज वहां बताई थी कि आप केवल एसिटिलीकरण में केवल और एसिटिल क्लोराइड की ही अभिक्रिया को नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन को भी दिखा सकते हो। अब बात आएगी सबसे पहले कि इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों पड़ा, आखिर क्या रीजन था जो इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड पड़ गया। तो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड को बनाया कैसे गया, हमारे पास एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल थे, मेरे पास 2 एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल थे। मैंने इन दोनों में से क्या किया, यहां से H को हटाया, यहां से OH को हटाया। अगर आप ध्यान दोगे तो आप इस बात को पाओगे कि आपने जल को हटा लिया है, और जब जल को हटाया आपके पास बचा क्या, यहां CH3CO मैंने लिखा, ऊपर CH3CO के साथ एक O और बच रहा है, तो ऊपर CH3CO के साथ एक O और बच रहा है। मतलब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को तब बनाया गया जब हमने एसिटिक अम्ल से जल को क्या कर दिया, हटा दिया। इसीलिए इसका नाम है एसिटिक का मतलब एसिटिक, एन का मतलब होता है हटा देना, हाइड्राइड का मतलब है जल को। अगर आप एसिटिक अम्ल से जल को हटा देते हैं, जो कंपाउंड बनेगा हम उसका नाम रखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर एसिटिक अम्ल आपके पास फॉर्मूला है, उसमें से H और OH को आप अलग कर देते हो, ये देखो मैं HOH को अलग कर देता हूं, और ये जो O लिखा है ऊपर, इस O को हटा के मैं इन दोनों के बीच में रख देता हूं, बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बना कैसे, एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल लिए गए और उनमें से जल के अणु को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, नाम पड़ गया एसिटिक एनहाइड्राइड।
उस एनहाइड्राइड का मतलब है जल के अणुओं को हटाना, और एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब एसिटिक अम्ल से जल के अणुओं को हटाना। तो अब हम रिएक्शन देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड फिनॉल से किस टाइप की रिएक्शन करता है। तो बेटा फिर से वही सेम प्रोसीजर, फिनॉल को लिख लेते हैं सबसे पहले, और एसिटिक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले को लिखेंगे तो बेटा CH3CO CH3CO। एसिटिक एनहाइड्राइड से जैसे ही रिएक्शन होगी तरीका सेम प्रोसीजर में रहने वाला है। देखो कैसे बेटा O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो H हो जाएगा फ्री, और वो फ्री हुआ H जो होगा वो इस पार्ट से रिएक्शन करेगा, किससे? CH3COO से। कौन अभिक्रिया करेगा? H। अगर CH3COO से H अभिक्रिया करेगा, पहला कंपोनेंट बनकर तैयार होने वाला है CH3COOH। अभी बेटा सेकंड को चेक करते हैं कि इसके बाद बचा कौन। देखो यहां तो फिनॉल के बाद ऊपर केवल O बचा होगा, तो फिनॉल के फॉर्मूले के लिए बेंजीन और उसके ऊपर केवल O। बेटा यहां क्या बचा होगा? CH3CO। अच्छा ये वाला O तो निकल गया था, तो बचा CH3CO। इसको भी लिखते हैं, क्या बचा? CH3CO। अगर बेटा ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है रिएक्शंस में? पहली रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना हुआ है और दूसरी रिएक्शन में एसिटिक अम्ल दोनों में बना है। उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, इसमें कौन सा अम्ल बना है? एसिटिक अम्ल। तो बेटा ये वो रिएक्शंस हैं अभी जिनमें से किसके किसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है? O और H का। अभी और भी ऐसी रिएक्शन बाकी हैं जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो बेटा अब मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा कि फेनिल एसीटेट है, आप इनको जल्दी से नोट करें, फिर और देखते हैं कि O और H के बीच में टूटे हुए बॉन्ड के आधार पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं। जल्दी से इनको नोट कर लें। तो बेटा अगला हमारा रासायनिक गुण है बेंजोइलीकरण, या जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं शॉर्टन बॉमेन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब बेंजोइलीकरण के लिए एसिटिलीकरण का नंबर आया तो एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाए, अब बेंजोइलीकरण आएगा तो बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन किस पर करवानी है? फिनॉल पर। तो बेटा फिनॉल के फॉर्मूले को लिख लिया जाए। अब हमें रिएक्शन करानी है बेंजोइल क्लोराइड से। अब बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला या तो आप C6H5COCl, सोचो एसिटिल क्लोराइड था तो एसिटिल क्लोराइड था CH3COCl, बेंजोइल क्लोराइड है तो C6H5Cl, क्योंकि बेंजीन का नाम आ गया। और या आप इसी फॉर्मूले को ध्यान देना चाहो तो देखो C6H5 को तो हम रिंग बनाकर बना सकते हैं और उसके ऊपर किसको अटैच कर सकते हैं? COCl को। दोनों से रिएक्शन हो जाएगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसे रिएक्शन को हम करा ना सकें। एक बार ऐसे रिएक्शन को देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे टोटल देख लेंगे। बेटा रिएक्शन होगी, तरीका आप थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें, ये किसकी उपस्थिति में होने वाली है? क्षार की उपस्थिति में। अब क्षार की उपस्थिति में कौन सी क्यों होगी? रीजन उसका चेक करते हैं। बेटा O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फ्री हो जाएगा H, और वो फ्री हुआ H किससे अभिक्रिया करेगा? Cl से। अगर यहां से O और H के बीच का बॉन्ड में ब्रेक कर देता हूं तो H हो गया फ्री, वो फ्री हुआ H अभिक्रिया करेगा Cl से और पहला कंपाउंड बनाएगा HCl। अभी मैं चेक करता हूं मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास फिनॉल में बचा हुआ है O, और इधर मेरे पास कंपाउंड कौन सा बचा है? C6H5CO। तो मैं यहां लिखूंगा C6H5CO। बेटा थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, आप अगर समझोगे नाम इसका क्लियरली आ जाएगा आपको। वैसे अगर आप ध्यान देते थे CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग एसीटेट होता था। सेम अगर उसी तरीके में फॉर्मिक अम्ल से टूटा हुआ भाग होता फॉर्मेट होता। अब अगर आज आप ध्यान दो C6H5COO बेंजीन के अम्ल का टूटा हुआ भाग है, बेंजोइक अम्ल का टूटा हुआ भाग है, इसको हम नाम पढ़ेंगे बेंजोएट। अभी सोचो बेंजोएट तो ये हो गया, और उस बेंजोएट के साथ कौन कनेक्ट है? फेनिल। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल बेंजोएट।
तो बेटा फेनिल बेंजोएट बनता है। हाँ, इस रिएक्शन को हम दूसरे रूप में भी कंप्लीट करवा सकते थे। कैसे? मैं फिनॉल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता और मैं बेंजोइल क्लोराइड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखता, और फिर मैं क्षार की उपस्थिति में दोनों की क्या करवाता? अभिक्रिया। अभिक्रिया सेम है। स्टूडेंट चाहता है ऐसे रिएक्शन लिख लेता है, वो चाहता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेता है, और वो चाहेगा दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेगा। रिएक्शन का तरीका सेम है। इसमें भी HCl के साथ कनेक्ट हो रहा था बेटा, इसमें भी जो H होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा? Cl के साथ। अगर HCl के साथ कनेक्ट है तो बेटा सबसे पहला कंपोनेंट HCl। सोचने वाली बात है, बचा कौन कौन? C6H5CO, C6H5CO, और साथ में मेरे पास बचा OC6H5, OC6H5। अगर मैं इसके फॉर्मूले का नाम पढ़ना चाहूं तो फिर से वही, ये हो गया फेनिल और ये पूरा हो गया बेंजोएट। तो आप अभिक्रिया को ऐसे भी कंप्लीट करवा सकते हो। तो पहला रिएक्शन हो गया जिसमें से हम लोगों ने बेंजोइलीकरण को पढ़ा। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, कहता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो बेटा इसको पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। इसे कार्ब धात्विक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कार्बनिक यौगिक और धात्विक परमाणु से मिलकर बनता है। इसका एक नाम और है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक। बेटा इसको जनरल फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं? R की जगह पर आप लिख सकते हो एल्किल ग्रुप, या R एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और जो X रिप्रेजेंट करता है ये हैलोजन, हैलोजन तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उस हिसाब से R की जगह पर आप कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हो, जैसे CH3, C2H5, C3H7, कोई भी आप ऑर्गेनिक ग्रुप रख सकते हो, एल्किल ग्रुप। हम कैसे पहचाने, हम क्या लिखें? बेटा ऐसा लिखो, कार्बन के साथ जितना लिखो, हाइड्रोजन के साथ दुगने से एक ज्यादा लिख दो, हो गया एल्किल ग्रुप। और जहां हैलोजन तत्व की बात आएगी तो हम हैलोजन की जगह पे F, Cl, Br और I को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी बेसिस पे हमारा जो RMgX वाला कार्ब धात्विक यौगिक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, उसकी अभिक्रिया फिनॉल से करवाएंगे। बेटा फिनॉल का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फिनॉल को ऐसे फॉर्मूले में लिखा जा सकता है C6H5OH। आप चाहो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं पहले कार्ब धात्विक यौगिक को लिखूंगा, R की जगह पर मैं इस्तेमाल करूंगा CH3 को, Mg तो रहेगा रहेगा, और X की जगह पर मैं Cl को इस्तेमाल कर लेता हूं। R की जगह पर मैंने किसको इस्तेमाल किया? CH3 को। फिर मैंने लिखा Mg, और X की जगह मैंने इस्तेमाल किया Cl। ये कुछ ऐसा RMgX। R की जगह पर CH3 को इस्तेमाल किया, मैग्नीशियम रहेगा रहेगा, और X की जगह पे इस्तेमाल किया मैंने Cl को। रिएक्शन कैसे कराई जाए? रिएक्शन में तो सर जी ने कहा था O और H के बीच का बॉन्ड अभी केवल ब्रेक करना है। तो बेटा जब O और H एक दूसरे से अलग होंगे, हाइड्रोजन एटम किससे रिएक्शन करेगा? CH3 से। सोचो CH3 अगर H के साथ कंबाइन हो गया तो बनाएगा CH4, और साथ में इस बात को भी चेक करें कि हमारे पास अन्य केमिकल बचता क्या है। C6H5O MgCl, C6H5O MgCl। नाम इसका पढ़ते हैं फेनिल, क्योंकि बेंजीन से रिलेटेड है, फिनॉल से रिलेटेड है, फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं दोबारा से इसका नाम पढ़ा देता हूं, फिनॉल से कनेक्टेड है नाम, इसलिए फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। और बेटा इस कंपाउंड को कहते हैं मेथेन। आपको याद होगा, आपने जब 9th क्लास को पढ़ना स्टार्ट किया होगा, मेथेन के संबंध में फ्यूल के विषय में बताया गया था। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, ये पेड़ पौधों के सड़ने और गलने से बनती है, मेथेन गैस है ये। लेकिन अभी चेक करते हैं कि अगर मैं अपना रिएजेंट चेंज कर दूं,
रिएजेंट कैसे चेंज कर दे कि हम फिनॉल की जगह पे तो बेटा फिनॉल को ही रखें, लेकिन अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। क्या चेंज करना चाहता हूं? अब मैं R की जगह पर क्या यूज करना चाहता हूं? C2H5। C2H5 बेटा Mg तो चेंज होने से रहा, हाँ Cl को भी चेंज कर लेते हैं, Br कर लेते हैं। अब कोई ना कोई तो करना है, चाहे ब्रोमीन को लिखो चाहे आयोडीन को लिखो, एक को तो लिखना। रिएक्शन कैसे होगी? फिर तरीका सेम है, और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो H रिएक्शन करेगा C2H5 से और पहला केमिकल कंपाउंड बनाएगा C2H6। C2H6 हम इसे कौन से नाम से जानते हैं? एथेन। इसके बाद मैं देखूंगा क्या बचा, C6H5O MgBr। C6H5O MgBr। अगर मैं इसका नाम पढ़ूंगा क्या रहेगा? फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन लगा है, ब्रोमाइड। अच्छा, एक और चीज करवा सकते हो आप इसमें से रिएक्शन, अगर आप चाहो तो फिनॉल की अभिक्रिया C6H5 MgBr से करवा सकते हो। और ऐसी सिचुएशन पे जाके आप MgBr या MgCl को भी Br कर लेते हैं। फिर से करेक्ट रिएक्शन वही होगी कि H किससे रिएक्शन करेगा? अब C6H5 से अगर कनेक्ट होगा, सोचो C6H5 से H कनेक्ट हुआ, C6H6, हम इसको बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो पहला C6H6 और बेटा जो बनेगा आप खुद इसको लिख सकते हो क्या बनने वाला है, C6H5O MgBr। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा, अगर मैं देखूं बेंजोइलीकरण, और दूसरी रिएक्शन हो गई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन। इसको नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे की रिएक्शंस। अगला रासायनिक ग्रुप पढ़ते हैं कि अगर हमसे कहता है फिनॉल का सल्फोनीकरण कराइए, तो अब चेक करते हैं फिनॉल का सल्फोनीकरण कैसे होता है। सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH। अब सल्फोनीकरण कराने के लिए हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं एक केमिकल कंपाउंड से, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं SO2Cl। इसको टोसाइल क्लोराइड कहते हैं, टोसाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन होती है पिरीडीन नामक केमिकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। पिरीडीन उत्प्रेरक का काम करेगा और टोसाइल क्लोराइड से जैसे हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है। तरीका फिर से सेम है बेटा, बॉन्ड अभी किसका किसका ब्रेक होना है? O और H। जैसे O और H के बीच का बॉन्ड टूटा, H अलग हो गया, और अलग हुआ H किससे अभिक्रिया करेगा? Cl से। वैसे भी H रिएक्शन कराएंगे तो Cl से रिएक्शन कर लेगा, HCl बनाएगा पहला कंपोनेंट। बेटा HCl के बाद अगर मैं चेक करूं मेरे पास बचता क्या क्या है? C6H5, एक O ये और दो O यहां, C6H5O3S, और साथ में बचा बेंजीन रिंग और CH3, तो मैं उसको भी लिखे देता हूं। साथ में बचा मेरे पास बेंजीन रिंग। अभी एक चीज सोचने वाली बात है, CH3 सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोगों ने एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई, हमने कंपाउंड का नाम रखा बीच में का फेनिल एसीटेट, इस प्रकार से नाम रखा। बेटा आज एक ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन होने वाली है जिससे हम टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। अगर मैं चेक करूं तो यहां से लेकर यहां तक का भाग टोसाइल क्लोराइड से टूटा हुआ भाग है। तो अगर मैं रिएक्शन में लिखता हूं नाम, तो मैं इस भाग का नाम लिखूंगा फेनिल, क्योंकि फिनॉल से नाम लिया गया है, और इसका नाम हम लिखेंगे टोसाइलेट, एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग एसीटेट। तो अगर मैं चेक करता हूं टोसाइलिक अम्ल से टूटा हुआ भाग टोसाइलेट। तो बेटा अगर सल्फोनीकरण की रिएक्शन की बात करता है तो हम टोसाइल क्लोराइड से कराएंगे। रिएक्शन में प्रेजेंस रहेगी पिरीडीन की, और रिएक्शन का तरीका आसान है, क्योंकि अगर आपको बॉन्ड ब्रेकिंग याद है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, रिएक्शन बिल्कुल आसान हो जाती है। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ? O और H के बीच का,
H ने रिएक्शन किया Cl से और एक विशेष प्रकार का कंपाउंड बनाया जिसका नाम है फेनिल टोसाइलेट, जिसमें से इतने भाग का नाम फेनिल और बाकी के बचे हुए भाग का नाम है टोसाइलेट। अभी एक और रिएक्शन बचती है जो O और H के बीच में टूटे हुए बॉन्ड के कारण संपन्न होती है, उसको भी देखते हैं। उस रिएक्शन को हम कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो हम उस रिएक्शन को जानते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि या इसे एक और नाम से जानते कहते हैं ईथरीकरण। या इसे और कहते हैं एल्कलीकरण। इसे एक और नाम से जानते हैं एल्काइलेशन या एल्काइलीकरण। तो बेटा अगर इनमें से कोई भी रिएक्शन नाम से आ जाती है, हमें एक ही रिएक्शन को बताना है। तो चेक करते हैं कि उस रिएक्शन जिसके 4 4 5 5 नाम है उसको कंप्लीट कैसे कराते हैं। आसान सा, फिनॉल पे यह अभिक्रिया हुई होगी। तो बेटा फिनॉल का फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। अब हम इसका ईथरीकरण कराएंगे। ईथरीकरण में आप क्या कर सकते हो? इसकी रिएक्शन करवा सकते हो मेथिल क्लोराइड से, और मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन होगी किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले अगर मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो हम इस चीज को चेक करते हैं कि फिनॉल पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया बहुत धीमी गति से हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम मेथिल क्लोराइड की जगह पर बेटा सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवा दें क्षार से। पहला काम हम ये करें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाता हूं अभिक्रिया की स्पीड धीमी है और ये पदार्थ बनाने में काफी लंबा समय ले जाएगा। तो जरूरी हम सबसे पहले उसकी अभिक्रिया किससे करवाएं? क्षार से। क्योंकि बेटा आपने इस बात को पढ़ा है कि हम O और H के बीच टूटे हुए बॉन्ड के आधार पर रिएक्शन कर रहे हैं। हमारा हाइड्रोजन एटम रिएक्शन करेगा OH से। अगर H OH से रिएक्शन करेगा सबसे पहला कंपाउंड बनाएगा H2O। और मैं चेक करूं अगर कि अब हमारे पास बचता क्या है, तो C6H5O और साथ में बचता है Na। अब इसका नाम बेटा पढ़ना होगा, हम लोगों ने तो पढ़ा भी था कुछ देर पहले, सोडियम फिनॉक्साइड। आपने देखा होगा मैंने इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखा था ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, वही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये किसी भी एल्किल क्लोराइड से बहुत आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। तो मैं C6H5ONA ले आऊंगा। अब मैं इसकी अभिक्रिया किसी भी एल्किल क्लोराइड से करवा सकता हूं। CH3Cl से कराई जा सकती है, अभिक्रिया C2H5Cl से कराई जा सकती है, किसी से भी कराई जा सकती है। अभिक्रिया का तरीका बेटा फिर से Na किससे रिएक्शन करेगा? Cl से। अगर NaCl से रिएक्शन करेगा बना लेगा NaCl। मैं चेक करूंगा बचता क्या है मेरे पास, C6H5OCH3। C6H5O ये एक प्रकार का ईथर है। नाम कैसे पढ़ते हैं? मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर। CH3 ग्रुप को हम लोग मेथिल के नाम से जानते हैं या मेथाइल ग्रुप, इसको फेनिल या फिनाइल ग्रुप, और ये O बीच में लगा है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईथर के नाम से। तो ये बन के तरह मेथिल फेनिल ईथर। हाँ, अभिक्रिया में एक चेंज आ सकता है। क्या चेंज आ सकता है कि अभिक्रिया में जहां हमने CH3Cl को यूज में लिया है वहां C2H5Cl यूज में आ सकता है, C3H7Cl यूज में आ सकता है। ये जरूर चेंज हो सकता है, और ये चेंज हो गया तो रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहां पर फेनिल के साथ क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। और इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान रखें, विलियमसन संश्लेषण कहता है तो भी हमें यही रिएक्शन लिख के आनी है जो 2 पार्ट में है। ईथरीकरण कहता है यही रिएक्शन लिख के, ईथरीकरण क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके लास्ट में क्या बना? ईथर। ईथरीकरण नाम बना।
इसको एल्केलीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिएक्शन मेथिल क्लोराइड की कराई गई, एल्केलीकरण भी कहते हैं, या इसे अंग्रेजी में एल्काइलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो रिएक्शंस हो गए जिनमें हम फिनॉल में से O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते थे। अब हम फिनॉल में उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता था। तो बेटा इन रिएक्शंस को जल्दी से नोट करते हैं, फिर चलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड को तोड़ने के आधार पर अभिक्रियाएं। तो बेटा एक दो अभिक्रियाएं ऐसी भी पढ़ लेते हैं हम लोग जिनमें बॉन्ड O और H के बीच वाला नहीं, O और H के बीच वाला नहीं, बल्कि इस बार बॉन्ड टूटेगा C6H5 और O के बीच वाला। मतलब अब हम इस बॉन्ड को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, वो टूट जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हम मेन बात करेंगे कि ये बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाए, या इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर फिनॉल किस टाइप की रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। चालू करें इसको। जैसे इसमें से इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर पहली रिएक्शन है जिंक धातु से क्रिया। अब जिंक धातु से रिएक्शन कैसे होगा बेटा, इसको ध्यान देते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH प्लस जिंक धातु से रिएक्शन करेंगे Zn। और बेटा अगर Zn से रिएक्शन आप करवाओगे, आप चेक करने वाले हो, अब इस बार बॉन्ड O वाला टूटेगा। जैसे ही O बॉन्ड ब्रेक हुआ, सोचो O बॉन्ड ब्रेक होगा तो O फ्री हुआ, O ने किससे रिएक्शन की, Zn से, और केमिकल कंपाउंड बनकर तैयार हुआ ZnO, क्योंकि इस बार तो बॉन्ड O का ब्रेक हो रहा है। अभी सोचो बचता क्या है, C6H5 और एक H, टोटल कंपाउंड बना जाके C6H6, इसे हम बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये अच्छा भी एक अगर देखा जाए रिएक्शन इस बेस पे भी ठीक है। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो फिनॉल से बेंजीन को प्राप्त करने के लिए आप फिनॉल में किसको मिला देते हो, जिंक को। और बॉन्ड ब्रेक पर ध्यान देना है, इस बार C6H5 और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और उस बेसिस पे O फ्री हुआ। वो फ्री हुआ O किससे रिएक्शन करता है, Zn से, और बना लेता है जिंक ऑक्साइड, साथ में बचता है बेंजीन। मैं दूसरी रिएक्शन को चेक करता हूं जिसमें से O और C के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा, कहता है PCl5 से क्रिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। अगर रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तरीका देखते हैं पहले, C6H5OH। अभी चेक कर लेते हैं इसको, रिएक्शन किससे करवानी है हमें, PCl5 से। बेटा PCl5 से रिएक्शन करेगा, मैं फिर से कहूंगा O का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि बॉन्ड O का ब्रेक हुआ, O फ्री हो गया, और फ्री हुआ O रिएक्शन करेगा PCl5 से, तो क्या बनाकर तैयार करता है, POCl3। अभी एक और सोचने वाली बात, अगर POCl3 बनाता है, यहां पे 2 Cl खाली रह गए। अगर 2 Cl खाली रह गए तो एक Cl दो किसको, H को। और बेटा ऐसी सिचुएशन पर अगर दूसरे Cl की बात हो तो दूसरा Cl हम लोग देते हैं किसको, C6H5Cl। लेकिन इसी में से एक अभिक्रिया और भी ध्यान रखने वाली है। क्या ध्यान रखने वाली अभिक्रिया है, अगर हम C6H5OH की अभिक्रिया PCl5 से ही कराते हैं, 3 मोल फिनॉल को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 3 मोल फिनॉल को इस्तेमाल करते हो तो बड़ा आसान सा तरीका है बेटा, फिर से अभिक्रिया में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, O का बॉन्ड टूटेगा। और इस बार अगर चेक किया जाए तो बेटा 3H पहले रिएक्शन करके, जिससे पहले क्या होता था, एक H एक Cl से रिएक्शन कर लेता था, 3H 3 Cl से रिएक्शन करके सबसे पहला कंपाउंड बनाएगा 3HCl। अब बेटा इसमें से जो मेरे पास बचता है, मैं सबका सब कंपाउंड उसी में लिखे देता हूं। क्या क्या मेरे पास बचता है, ध्यान देने वाली बात है, C6H5 कितनी बार है, 3 बार, C6H5 का होल थाइज। अभी मैं इसके बाद चेक करता हूं और मेरे पास क्या बचता है। बेटा ध्यान दो, ये तीनों H चले गए थे 3 Cl के साथ। अभी अगर चेक करें तो अगर मेरे पास बचता है कंपाउंड, अगर देखें P बचता है, और इसके बाद
O मैं चेक करूं तो 3 O बच के तैयार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे एक कंपाउंड बनेगा PO3 और लास्ट में अगर मैं चेक करूंगा कि मेरे पास क्या बचता है तो मेरे पास बचता है लास्ट कंपाउंड Cl2। इसका नाम क्या है? बेंजीन 3 बार है, ट्राई C6H5 को बेंजीन या फेनिल कह सकते हैं और बेटा PO3 को कहते हैं फास्फाइट। फास्फाइट तो इसको कह सकते हैं ट्राई, C6H5 को फेनिल और बेटा PO3 को क्या नाम दे सकते हैं? फास्फाइट। तो लेकिन अब ये दोनों रिएक्शंस में हमें लिखनी कब कब किसको है? तो बेटा ये रिएक्शन लिखनी है जब आपको जनरल दे देता है कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है। लेकिन ये अभिक्रिया तब लिखनी है जब आपको आता है क्या होता है जब फिनॉल के आधिक्य में, आधिक्य क्यों कहा गया? क्योंकि PCl5 तो 1 मोल ही है, अधिक मात्रा में कौन है? फिनॉल 3 मोल। तो आपको क्या बोलेगा, क्या होता है जब फिनॉल के आधिक्य में PCl5 से क्रिया कराई जाती है। तो फिनॉल के जब आधिक्य की बात करता है हम इस रिएक्शन को लिखेंगे, लेकिन जब तक फिनॉल के आधिक्य की बात नहीं करता है हम PCl5 को उसको लिखने वाले नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, इस अभिक्रिया को हम कब लिखेंगे? जब हमसे कहेगा किसके आधिक्य में? फिनॉल के आधिक्य में। आधिक्य तो ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आप इसी रिएक्शन को लिख के चले आओगे। जब कहेगा फिनॉल के आधिक्य में आप रिएक्शन करवानी है तो ये रिएक्शन लिखनी है, नहीं तो कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि वहां रिएक्शन होती है इस टाइप की, मैंने इसलिए इसको नीचे लिखा दिया। जल्दी से इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं आगे।